मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाजार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। रहीम दास जी ने एक दोहा कहा था जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और रहीमन भंवरी के परे नदी सिरावत मौर। यह बात पूरी तरह से आज की तारीख में ब्राह्मण समाज पर लागू होती है। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन किया। और इसके साथ एक बात और महाराज जी ने कही है, ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण है जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति, श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने यज्ञों, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया, संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। ऐसे कितने विद्वान हैं। वेद व्यास जी महाराज महाभारत लिखा, तुलसीदास जी रामायण लिखी, हर क्षेत्र में ऐसे विद्वान हैं। और इसलिए हमारी धर्म और संस्कृति के जो रक्षक है ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। था जिसमें परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भोपाल के विष्णु राजौरिया को बनाया गया था, जबकि अमर सिंह दंदूतिया मुरैना, पंडित सोमेश परसाई नर्मदापुरम, पंडित राजेंद्र परसाई खरगोन, पंडित सुधाकर चतुर्वेदी सतना को सदस्य बनाया गया था। ठीक विधानसभा चुनाव के पहले इस बोर्ड का गठन किया गया था और ब्राह्मणों का वोट लुभाने के लिए आनन फानन में इस बात का हल्ला भी किया गया कि परशुराम कल्याण बोर्ड के जितने भी सदस्य बनाए गए हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह बात प्रचारित भी की गई, लेकिन परशुराम कल्याण बोर्ड के जिन पंडितों को सदस्य बनाया गया था वह बेचारे इतने होशियार और समझदार थे कि उन्होंने इस बात को प्रचारित नहीं किया, नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी जरूर होती। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना। ब्राह्मणों ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बंपर वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार भी बन गई, लेकिन अब ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। सरकार बन गई, अब ब्राह्मण की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को अब परशुराम कल्याण बोर्ड की भी क्या जरूरत है? अब तो ब्राह्मण समाज के वोट की भी कोई जरूरत नहीं है। अब तो लोकसभा चुनाव में लोग मोदी के नाम पर वोट दे ही देंगे। ब्राह्मण जाएगा कहां? ब्राह्मण की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पक्षधर है। राजनीतिक दल आज की तारीख में जितना तिरस्कार ब्राह्मणों का करते हैं उतना तिरस्कार शायद किसी भी समाज का नहीं होता। फिर भी ब्राह्मण ही एक ऐसा समाज है कि तमाम तिरस्कारों को सहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का पिंड नहीं छोड़ता। अधिकांश ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते नजर आ रहे हैं। अच्छी बात, देना चाहिए, लेकिन कम से कम किसी सरकार ने यदि कोई निर्णय लिया है तो उस बोर्ड को बहाल करना चाहिए। माना कि उस समय शिवराज सिंह चौहान ने अपने पसंदीदा व्यक्तियों को परशुराम कल्याण संगठन में जगह दी। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं तो मोहन यादव को अपने पसंदीदा व्यक्तियों को नियुक्त कर देना चाहिए, लेकिन कम से कम परशुराम कल्याण बोर्ड को बहाल तो करना चाहिए। मोहन यादव ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को आज की तारीख में ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में बेचैनी तो जरूर है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में क्या ब्राह्मण अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं या तमाम बेइज्जती सहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ही गले लगाते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आगे आए हुए हैं, उसे देखते हुए दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि जिस तरह चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। यदि ब्राह्मण समाज के लोग आदमी होते
तो निश्चित तौर पर कोई मांग करते, कोई विरोध करते, आंदोलन करते, प्रदर्शन करते, कहीं ना कहीं जाकर अपनी बात रखते। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग आज की तारीख में आदमी कम दिखाई पड़ते हैं, झुनझुने ज्यादा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।